देव जो हैं हमारे गरुड़ देव हैं, इंद्र देव हैं, कलश लेके ताकि वो गलत हाथों में ना पड़ जाए लेकर भागे। और काफी लंबे समय तक वो भागते रहे और भागते भागते 4 जगह पर हमारे अमृत की बूंदें गिरी। तो वो 4 जगह कौन सी थी जहां पर अमृत की बूंदें गिरी? ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, कुंभ पर हम आज चर्चा करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के पिछले 1 महीने से कुंभ के ऊपर प्रश्न आ रहे हैं, तो बहुत सारे प्रश्नों को मैंने एक साथ कर लिया है ताकि सभी के उत्तर आप लोगों को भी क्लियर हो जाए। तो जो कोई भी कुंभ जाना चाह रहा है, नहीं जा सकता तो वो घर में क्या कर सकता है, कुंभ का क्या महत्व है, कुंभ से रिलेटेड जितने भी आपके मेन प्रश्न हैं उसके ऊपर मैं एक थोड़ी सी विस्तृत वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि हमेशा कोशिश यही होती है एक विस्तृत अच्छी सी ऑथेंटिक वीडियो आप देखें और आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको एक ही वीडियो से मिल जाए। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन जितने भी आपके इसके साथ जुड़ी हुई कथाएं हैं, आपका जाने का है, तिथियां हैं, शाही स्नान की तिथियां हैं, वहाँ क्या मुश्किलें आपको आ सकती हैं, कल्पवास में आप क्या कर पाएंगे, जो नहीं जा पा रहा वो कैसे साधना कर सकता अपने घर में रहकर, इस सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। और यही नहीं, ज्योतिष की दृष्टि से भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे और कौन कौन से ग्रह किन किन राशियों पर चलते हैं। तो अभी जैसे प्रयागराज की बात है तो सूर्य किस राशि पे है और गुरु किस राशि पे आएगा, और तब माना जाता है कि हमारा जो ये कुंभ है ये स्टार्ट हो जाएगा। इसको भी मैं आपको सॉफ्टवेयर की मदद से दिखाऊंगा कि ऐसा ही कोई तीर तुक्का नहीं है। जब बात हो रही है हमारी एक पर्टिकुलर डेट की कि 13 की है शुरुआत, 14 की शुरुआत है हमारी, तो उसी डेट पर ही वो क्यों शुरू हो रही है, तो उसका भी एक छोटा सा मैं आपको रूप दिखाऊंगा। क्योंकि जब आप चीज़ें समझ रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप साइंटिफिकली, लॉजिकली और जो हमारी पुरानी जो वैदिक हमारी संस्कृति है, हमारा ज्योतिष है, सारी चीज़ों के साथ आपको अच्छा ज्ञान मिले, ताकि कल के दिन आप किसी ग्रुप में बैठे हैं तो आपका जो ज्ञान है उड़ता उड़ता ना हो और आपको कोई चुप ना करा पाए। और मेरे प्यारे शिव भक्तों, पुरानी कथा ही नहीं, हम चर्चा करेंगे 2025, ये जो कलयुग का समय चल रहा है, मॉडर्न समय चल रहा है, आप सभी अधिकांश जो है युवा हैं, मिडिल एज में हैं, आप लोगों के लिए वर्तमान समय में कुंभ क्या मतलब रखता है? क्या केवल संगम में स्नान करना ही कुंभ है या उससे बहुत बड़ा मतलब कुंभ का है? तो आज इसी पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे। आपको यदि ये चर्चा अच्छी लगेगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इसका मैं एक विस्तृत फिर बड़ी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। मेरे प्यारे शिव भक्तों, कथा में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। कई बारी मैं आपको बता चुका हूँ रुद्राक्ष की वीडियो में, समुद्र मंथन हुआ, आपको पता है, जो हमारे देवता हैं, दानव हैं, उनमें युद्ध हुआ। जो सबसे आखिर में एक चीज निकली वो थे हमारे धन्वंतरी देव, जो हमारे आयुर्वेद के सबसे बड़े आचार्य हैं, देवता हैं। उनके हाथ में अमृत का कलश आया और वो कलश को लेकर इनमें आपस में जो है लड़ाई हो गई, और तभी देव जो हैं हमारे गरुड़ देव हैं, इंद्र देव हैं, कलश लेके ताकि वो गलत हाथों में ना पड़ जाए लेकर भागे। और काफी लंबे समय तक वो भागते रहे और भागते भागते 4 जगह पर हमारे अमृत की बूंदें गिरी। तो वो 4 जगह कौन सी थी जहां पर अमृत की बूंदें गिरी? वो थी हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। क्योंकि कुंभ से जो स्वर्ण का कलश था, कुंभ था, उससे अमृत की बूंदें इन 4 दिव्य स्थानों पर गिरी। तभी से यहाँ पर स्नान करने की प्रथा है कि मनुष्य को उससे फायदा होगा, उस अमृत रूपी जगह में स्नान करने से, दान आदि करने से, पूजा पाठ करने से, ध्यान करने से। और यहीं पर जो है कुंभ का शुरुआत हुई। तो इन 4 जगहों में से 2025 में इस साल है हमारे जो प्रयागराज है, जहाँ पर गंगा और यमुना दोनों नदियों का मिलन होता है एक ट्रायंगुलर पोजीशन में, उसको हम संगम कहते हैं, वहाँ पर ये कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। तो ये तो आपने समझी कि क्या हमारी कथा थी। अब मैं आपको मेन तिथियाँ बताता हूँ, उसके बाद आप जो जाने वाले हैं, जो अभी तक व्यवस्था नहीं बना पाए हैं, कल्पवास वाले जो हैं, आखिर कल्पवास का क्या मतलब है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। जो सीरियस साधक हैं उन्हीं को ही ये पता है, और जो लोग नहीं जा सकते किसी कारण, बहुत सारी महिलाएं हैं, युवा हैं, पढ़ने वाले हैं, जॉब करने वाले हैं, व्यापारी हैं, तो वो इस दिव्य समय पर जो करीब 45 दिन का समय है, अपने घर पर रहकर ही कैसे क्या साधना कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, देखिए ये जो शुरुआत होगी हमारी, ये 13 तारीख से होगी।
कई सारे जो साधक हैं साधना से पहले ही, जैसे आप देखेंगे कि हमारा एकादशी का व्रत है, कई लोग एकादशी का व्रत करेंगे 10 तारीख को, अल्पाहार करेंगे, सात्विक ढंग से रहेंगे, ताकि जो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन होना है हर बड़े व्रत से पहले, हर बड़े पुरुषचरण से पहले हमारे को इस तरीके से अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है साधना में, ताकि हमारा जो फुल एनर्जी है वो असली साधना के दिनों में रहे। तो यहाँ 10 तारीख को भी आप व्रत कर सकते हैं। अब मेन जो हमारा बात है कुंभ की, तो 13 से ये हमारी शुरुआत होती है, 14 को हमारी जो है मकर संक्रांति है, जिसमें सूर्य जो है मकर राशि में, शनि की राशि में चले गया, इसीलिए वो मकर संक्रांति हुई। ये हमारा एक मेन स्नान का दिवस है। हमारे यहाँ जैसे इसको खिचड़ी पर्व भी कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में खिचड़ी इस दिन बनती है और हमारे यहाँ पूजा वगैरह, स्नान वगैरह आदि होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि पौष महीने की पूर्णिमा हुई, तो यहीं 14 तारीख को जो है मकर संक्रांति में शाही स्नान होगा। शाही स्नान क्या होता है, अखाड़े क्या होते हैं, इसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा करके मैं आपको बताऊंगा। जो लोग यहाँ पर होना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको प्रयागराज में 11 तारीख को ही पहुँच जाना है, एट लास्ट 12 तारीख को। 14 तारीख को तो सारी जगह वीआईपी शाही स्नान की वजह से, नागा साधुओं की वजह से बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, सारे अखाड़े होते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग होते हैं, तो नो एंट्री जोन होता है। बाहर की गाड़ियों को लगभग अलाउड ही नहीं होगा, चाहे आप कितना भी सोर्स लगा लीजिए, असंभव है। तो आपको 11 तारीख को ही वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, एट लास्ट 12 तारीख को दिन के आधे तक ही आप कोशिश करिए पहुंचने की। 13, 14 तो आप बिल्कुल भूल जाइए। तो ये मैंने जो स्नान के लिए मन बनाना चाहते हैं, मेन जगहों पे, मेन टाइम में बनाना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए 14 को भी आपको शायद ही नंबर मिले अगर आप किसी मेन जगह पे नहीं टिके हैं, अभी तक आपने जगह नहीं ली, जगह तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अधिकार है और सबसे पहला जो लगभग पूरे शाम तक रहेगा वो रहेगा अखाड़े के जो मेन अखाड़े हैं, सारे हमारे 13 अखाड़े हैं, सन्यासी हैं, उनका पूरा एक शेड्यूल होता है, बहुत बड़ी बैरिकेडिंग और बहुत ज़्यादा कुछ होता है। तो यहाँ पर आम इंसानों को जो है, जो ऐसा बिना किसी से जुड़े जा रहे हैं, बिना किसी अखाड़ों से जुड़े जा रहे हैं, अपने आप ही जा रहे हैं, पहली बारी जा रहे हैं, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते संगम में स्नान में पहुँचते पहुँचते लगभग असंभव सा हो जाता है, या उनको बिल्कुल शाम हो सकती है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। और अधिकांश आपके पास जो रहने के ऑप्शन होंगे वो इस संगम स्थान से, अगर आप गूगल मैप में देखेंगे तो आपको 6-7 किलोमीटर दूर ही वो जगह मिलेगी, और इतनी रेल होती है, ठसाठस होती है कि यहाँ पर कई घंटे आपको लग सकते हैं पहुँचने में। तो पहली चीज़ तो यह है कि थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। 14 का जो मेन है मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसी में हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सारा ही जो समय है स्नान का ही समय है। शाही स्नान और मेन डेट्स तो कुछ बहुत ही ज़्यादा सुपर स्पेशल डेट्स होती हैं, वरना आप जब थोड़ा सा लोड कम होगा इन दिनों पे जा सकते हैं, जो बाकी के दिन हैं शाही स्नान की मेन डेटों के अलावा। बीच में 27 को आपका प्रदोष व्रत है, 29 को जो है फिर से बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, क्योंकि ये अमावस्या का दिन है। इस दिन स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये है मौनी अमावस्या। आपको पता ही है कि मौनी अमावस्या कुंभ के अलावा भी जब हुई है तो कितने करोड़ों लोग आते हैं। तो 29 तारीख मौनी अमावस्या के लिए, और कईयों के जो ज्योतिष के हिसाब से उपाय होने हैं मौनी अमावस्या के, वो इस दिन के लिए तैयारी कर सकते हैं। इस दिन भी काफ़ी भयानक भीड़ होगी और इस दिन भी शाही स्नान होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंच गए हैं फरवरी की डेट्स में। मेन जो है इसमें 12 तारीख को जो है, यहाँ पर 12 तारीख को माघ पूर्णिमा है। यहाँ पर संक्रांति में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो ये भी आप डेट अपने उसमें नोट कर सकते हैं जिनको स्पेशल स्नान करने हैं, वरना किसी भी डेट में आप स्नान कर सकते हैं। कुंभ में आपको पता ही है। इसमें 2 मेन इंपॉर्टेंट डेट और हैं, एक 10 तारीख की जिसमें प्रदोष का व्रत होगा, और एक हमारी 3 तारीख को। आप बिल्कुल याद रखिएगा, इस दिन भी स्पेशल स्नान आदि पूजा आदि कर सकते हैं, घर में भी आप कर सकते हैं, कुंभ में भी कर सकते हैं। यह है बसंत पंचमी का दिन, और इस दिन
ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की भी पूजा होती है। जो स्टूडेंट है, यूथ है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो 4 मुखी रुद्राक्ष भी ले सकते हैं, 4 मुखी रुद्राक्ष की माला भी पहन सकते हैं, सरस्वती पूजन भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको पता ही है जो सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक शिव भक्तों के लिए दिन है, वो है 26 तारीख का हमारी महाशिवरात्रि। उससे पहले आपको पता ही है प्रदोष का व्रत होगा। तो इस तरीके से ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। मैंने सारी की सारी कुंभ के शाही स्नानों की, बाकी जो बीच में अन्य दिव्य दिवस पड़ रहे हैं उनके बारे में बता दिया। पूरा ही जो करीब 45 दिन का समय है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आध्यात्मिक ये समय है। और महाशिवरात्रि तो आपको पता ही है कि कितनी इम्पोर्टेंट है। और हाँ मेरे प्यारे शिव भक्तों, बहुत सारे युवा जो सनातन संस्कृति से वापस जुड़े हैं, हमारी कोशिश यही है कि ये वीडियो के बीच बीच में आपको मेन चीज़ें हमेशा बताई जाए हर वीडियो में, ताकि आपका जो सनातन ज्ञान है वो बढ़ सके। कुंभ की जब हम बात करते हैं तो इसमें अर्ध कुंभ भी है। आपको पता है ना, 4 जगह कुंभ है और हर 6-6 साल में आधे वर्ष में, मतलब 12 के आधे में अलग अलग जगह अलग अलग समय पर अर्ध कुंभ होता है। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन करोड़ों करोड़ों लोग उसमें भी आते हैं, तो उसको हम अर्ध कुंभ कहते हैं। फिर होता है पूर्ण कुंभ, कि आज मान लीजिए प्रयागराज में 2025 में ये पूर्ण कुंभ हो गया, तो यहाँ पर अब दोबारा कब होगा? 12 साल बाद होगा। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे ही हरिद्वार में जब हुआ, उसमें जब 12 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर पूर्ण कुंभ होगा। इस बारी का जो कुंभ है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइए। कई वेबसाइटें, यूट्यूब चैनल, मीडिया पब्लिसिटी में सिंपल कुंभों को भी, मतलब पूर्ण कुंभों को भी महाकुंभ के नाम से कह दिया था। ये वाला जो साल है ये एक महाकुंभ एक तरीके से उसको हम सही दृष्टि में कह सकते हैं। इसमें 12 चरण पूरे हमारे हो गए, मतलब 12 × 12, मतलब 12 बारी 12 कुंभ किसी जगह हो जाए तो उसको महाकुंभ मानते हैं जो बहुत सारे विद्वान हैं। तो इस बारी का जो प्रयागराज का कुंभ है वो महाकुंभ है। अब ये जो होगा 144 साल के बाद होगा, जब 12 कुंभ उस जगह पर हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ के बारे में। अब ये समझिए कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक की, मतलब महाशिवरात्रि तक की बहुत ही ये स्पेशल टाइमिंग है, डेट है, जिसमें हमारा जो है कुंभ पूरा का पूरा जो है संपन्न होगा। अब हम बात करते हैं जो आपने सुना होगा अखाड़े, या अखाड़े क्या हैं। आदि शंकराचार्य जी जिन्होंने यह हमारे मठ और अखाड़ों को स्थापित करा, तो क्या हमारा जो कुंभ है वो शंकराचार्य जी के समय का ही है, कुछ 100,000 साल पुराना ही है, क्योंकि जो हमारा समुद्र मंथन वगैरह है वो तो बहुत पुराने समय का है। तो इससे एक चीज़ आपको जो अपने मन में एकदम क्लियर रखनी है, क्योंकि आपकी कई जगह बात होती है अलग अलग लोगों से, तो कुंभ जो है वो तो शुरू से ही चला आ रहा है, जब से देव और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। शंकराचार्य जी ने क्या करा, जो हमारे आदि शंकराचार्य जी थे, सनातन संस्कृति बीच में, जैसे ये कलयुग है, बड़ी छिन्न भिन्न हो गई, आक्रांता आए, और भी कई सारे धर्म हैं, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, और अपने सनातन में भी अलग अलग फड़ हो गए। पंचदेवों के अलग फड़ हो गए, फिर जो तांत्रिक मांत्रिक हैं उनके अलग हो गए, आपके वेद वालों के अलग हो गए। तो जब ऐसी खतरनाक स्थिति हो गई कि हमारा सनातन धर्म बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे आ गया, तो आदि शंकराचार्य जी आए और उन्होंने बहुत ही अल्प आयु में सारे सनातन जो विद्वान थे उनके साथ मिलकर, उनके साथ बहस करके, जिसको हम कहते हैं शास्त्रार्थ करके, सभी लोगों को एक साथ जोड़ा और 4 अलग अलग कोने में मेन मठों को स्थापित करा। जैसे अगर हम अपने यहाँ नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं तो हमारा बद्रिका आश्रम है, जिसको हम ज्योतिर्मय पीठ भी कहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग जिम्मेवारियाँ सौंपी गई, और इसके साथ ही क्या करा, जो हमारे 10 नाम सन्यासी पद्धति है उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करा। मतलब उसके लिए एक तरीके से मान सकते हैं जैसे आजकल उसकी स्थापना करी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका मैनुअल, मॉडर्न भाषा में मैं आपको कह रहा हूँ आप युवाओं को समझाने के लिए, वो सारा कुछ स्थापित करा, ताकि जो धर्म अब उन्होंने इतनी मेहनत से सारा सेटल करवा दिया है, सबको एक साथ जोड़ दिया है, वो कालांतर तक, इन्फिनिटी तक चलता रहे, उसमें कुछ इशू, कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। अब बीच में क्या हुआ, 2-3 चीज़ें हुई कि जैसे शुरुआत में तो
हमारे जो पंथ अखाड़े थे वो कम थे। फिर ऑब्वियस ही बात है कि जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से। आज जो विधिवत रूप से माना जाता है 13 अखाड़े हैं। इनका एक भारत का एक परिषद बना है जो अखाड़ा परिषद है। इसके अंडर में, इसके बायलॉज के अंडर में ही सारे लोग काम करते हैं। क्योंकि आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 1700 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1900 के स्टार्टिंग, मतलब उससे पहले ही 5-7 साल पहले ही कई बार क्या हुआ कि झड़प की घटनाएं हो गई गुटों में, संतों के, साधुओं के, नागा साधुओं के, किसका पहले नंबर आएगा, कौन किससे ऊंचा है, इस तरीके की कई चीज़ें हो गई। और इसलिए फिर अखाड़ा परिषद हमारा आज़ादी के बाद बना। और इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए भविष्य में ऐसी स्थितियां आपस में ना हो, सनातन भाइयों में ना हो, सनातन संतों में ना हो, साधुओं में ना हो, नागाओं में ना हो, क्योंकि हमारे सनातन में डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा, यही इसकी एक ब्यूटी है कि इसमें वैष्णव मत वाले भी हैं जो विष्णु जी और विष्णु जी के अवतारों को मानते हैं, जैसे हमारे भगवान श्री राम, हमारे कृष्ण जी। इसी तरीके से शैव मत वाले शिव जी को मानते हैं। और शिव जी में भी आपको पता है कि भोलेनाथ में तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है कि पाशुपात भी है, अघोर भी है, नागा भी है, अब 10 नामी संप्रदाय भी हैं, बहुत सारे देवी वाले हो गए, कौला वाले हो गए, तो मतलब बहुत कुछ इसमें है, पंचदेव हो गए। और इसके साथ साथ जो हमारा सिखिज़्म है, क्योंकि वो भी हिंदुइज़्म, मतलब सनातन से ही हमारे भाई लोग सेवा के लिए, देश को बचाने के लिए, आर्मी के लिए उसी से निकल के आए। तो सिखिज़्म के जो हैं हमारे वो भी हमारे ही इसमें है। और इसी में हाल फिलहाल में कुछ सालों में, दशकों में कुछ 2-3 नए अखाड़े भी इसमें ऐड हुए हैं। और आज विधिवत रूप से 13 अखाड़े, हो सकता है कि भविष्य में 1-2 अखाड़े और इसमें ऐड इन हो, तो ये कालांतर की अपनी प्रक्रिया है। तो ये है अखाड़ों का। अखाड़े परिषद क्या करते हैं कि हम सनातनियों में, सनातन साधुओं में किसी प्रकार का कोई राग द्वेष, कुछ इशू ना रहे, ईगो ना रहे, कौन आगे कौन पीछे। तो शाही स्नान की डेटें फिक्स करी जाती हैं, प्रोटोकॉल फिक्स करे जाते हैं कि कौन सा अखाड़ा किस टाइम जाएगा, किस तरीके से व्यवस्था बनेगी। पुलिस प्रशासन, आर्मी प्रशासन के साथ भी सारे लोग मिलकर, परिषद वाले सारी चीज़ को व्यवस्थित करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि ऊपर वाले की कृपा से बहुत बहुत सालों तक जितने भी युवा हैं, इवन आप लोगों के जो आपसे पहले की जनरेशन भी, आपके पिताजी लोग हैं, माताजी लोग हैं, शायद ही आपने सुना हो कि कुंभ वगैरह में ऐसा कोई विवादित स्थिति हुई। और ऐसी ही अच्छे ढंग से स्थिति बनी रहे, यही भोलेनाथ से विनती है। तो ये मैंने आपको बताया अखाड़ों के बारे में कि किस तरीके से अखाड़े और अखाड़े परिषद जो है वो शाही स्नान के लिए सारी व्यवस्था बनाते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, हमारे जो दिव्य और मोस्ट पावरफुल नागा साधु हैं, उनके ऊपर हम एक बारी बिल्कुल चर्चा करेंगे भविष्य में कि कैसे उन्होंने इतना बलिदान देकर हमारे जो देश है, हमारी संस्कृति, उसको बचाया। जब बिल्कुल ख़त्म होने वाला था हमारा हरिद्वार और उज्जैन, मुग़ल जो आक्रांता थे उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। केवल और केवल उनके बीच में खड़े रहे हमारे नागा साधु, बाकी सब लोग हार चुके थे। और उनका देखिए पावर, देखिए कि नागा साधुओं ने किस तरीके से हमारे मेन जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको बचाया। इस पर हम कभी चर्चा करेंगे। और आप में से बहुत सारे जो युवा हैं वो कल्पवास के लिए नहीं जा पा रहे, पारिवारिक जिम्मेवारियां हैं, आने जाने में बहुत खर्चा है, रहने की व्यवस्था का बहुत ज़्यादा इशू है, ठंड आपको बहुत जल्दी लग जाती है, तो भी आप इन दिनों में जो करीब 45 दिन का समय है, आप अपनी साधना घर में कर सकते हैं। चाहे तो शिव साधना आप कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, थोड़ा सा आप संकल्प लेके ये 45 दिनों का शुरुआत कर सकते हैं। उसकी जो चर्चा है मैं अगली वीडियो में करूँगा। इसके बाद की वीडियो ज़रूर देखिएगा। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि जो भी कुंभ में स्नान करना चाहते हैं उनकी यात्रा मंगलमय हो, उनके जो आध्यात्मिक प्रगति हो अच्छी से अच्छी हो, और भोलेनाथ और आदिशक्ति आप पर कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय।